प्यारे बच्चों, पिछले की वीडियोस के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आज प्रश्नावली 1.1 को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 आपसे कहता है निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यह एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर आपके बहुत सारे पूर्णांक और उन पूर्णांकों के बीच में आपके बिंदु भी अंकित हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 0 के दाईं तरफ में सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए और 0 के बाईं ओर -4, -8, -10, -12, -14 ये सभी क्या है बच्चों? पूर्णांक है जो कि संख्या रेखा पर अंकित है। यहाँ पर इस संख्या रेखा पर कुछ बिंदु भी आपको दिए गए हैं जो कि यहाँ आप देखेंगे 0 और 4 के बीच में आपके दिए गए हैं। फिर आपके 6 और 8 के बीच में, 8, 10 के बीच में, 10, 12 के बीच में है। इसी प्रकार से कुछ बिंदु आपके इधर अंकित किए गए हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न आपसे यह कहता है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर, अंकित बिंदु का पहले आप पूर्णांक संख्या लिखेंगे और पूर्णांक संख्या लिखकर आप इसे क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि हम इन सभी अंकित बिंदुओं का एक नाम दे देते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे, इस अंकित बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम हम दे देते हैं और इसका नाम हम आई दे देते हैं। बच्चों आपको जो भी नाम से इसे अंकित करना है, जो भी नाम आपको इसे देना है, आप इसे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H और I से हम इसे क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है, आरोही और नंबर सेकेंड में आपसे कहता है अवरोही। सबसे पहले आप ये समझना है कि आरोही क्रम क्या है और फिर आपको ये समझना है अवरोही क्रम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आरोही क्रम जिसे हम सामान्य सी भाषा में कह सकते हैं आरोही क्रम को बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने देखा कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का अर्थ क्या होता है बच्चों? अवरोही क्रम का अर्थ होता है जस्ट इसके विपरीत। जब ये बढ़ते क्रम में है तो यह कौन से क्रम में होंगे? घटते क्रम में। तो हम यहाँ लिख दिए आपके घटते क्रम में। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास बहुत सारी संख्याएं अगर दे रखी है तो उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्याओं को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को और अंत में हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इससे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर हम इसके बाद इससे भी बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर हम इससे भी बड़ी संख्या को लिखेंगे और अंत में हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। राइट बच्चों, जिस प्रकार से मोबाइल का नेटवर्क होता है जो कि बढ़ते क्रम में होता है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो ये हुआ हमारा बढ़ते क्रम। और घटते क्रम जस्ट इसके अपोजिट, सबसे पहले हम कौन सी संख्याओं को लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे छोटी संख्या को, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को और अंत में हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये दो पॉइंट कंप्लीट हो गए होंगे, पहला बढ़ते क्रम में और दूसरा घटते क्रम में। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, प्रश्न संख्या फर्स्ट आपसे यही बात कहता है और कह रहा है यह कि अंकित बिंदु का सबसे पहले आपको पूर्णांक लिखना है। तो सबसे पहले हम अंकित बिंदु का क्या करते हैं? पूर्णांक लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा अंकित बिंदु का पूर्णांक, अंकित बिंदु का पूर्णांक। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, अंकित बिंदु के पूर्णांक में सबसे पहले हम आते हैं ए के पास। तो हमने यहाँ लिखा ए, फिर बी, फिर सी, फिर क्या हो जाएगा? डी, फिर ई, फिर
F, फिर हमारे पास क्या है G, फिर है H और फिर है I। बच्चों ध्यान देंगे I तक ये है ना, तो हमने वहां लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर सीरीज पर चलते हैं तो पहले A पर पढ़ते हैं। A के पास में कहता है, अगर माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए आप समझिए नहीं है, तो 10 और 12 के बीच में बच्चों ध्यान दीजिए, तो कौन सी संख्या छूट रही है? बिल्कुल कौन सी संख्या? 11, क्योंकि 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 11। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब यहाँ -10 और -12 है तो बीच की संख्या क्या होनी चाहिए? -11। तो A का जो हमारा निर्देशित पूर्णांक होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? -11। तो हमने यहाँ लिख दिया -11। B के बच्चे क्या होंगे? तो B यहाँ पर आप ध्यान देंगे, -4 और 8 के बीच में ये दो बिंदुएं आपकी दी गई है। तो -4 ये है, तो -5 आपकी ये वाली होगी, राइट? ये होगी? नहीं, ये होगी। -5 ये, फिर ये -6, फिर -7 और देन -8, यानी एक एक का सीरीज आपका बढ़ रहा है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये -4 है तो C क्या हो जाएगा? -5। तो C की जगह पर हमने क्या लिख दिया? -5। -5 के बाद ये क्या हो जाएगा? -6 और यह क्या हो जाएगा? B -7। तो हमने यहाँ लिख दिया -7। राइट बच्चों? अब यहाँ ध्यान देंगे, आपकी B पॉइंट और C पॉइंट का पूर्णांक आपने लिख लिया। अब पूर्णांक की बात करते हैं D के पास। D के पास है बच्चों, आप ध्यान देंगे 0 है, और 0 और 4 के बीच में यानी मध्य में सिर्फ एक ही बिंदु दी हुई है। तो 0 और 4 का आधा क्या होता है? जैसे यहाँ 0 और फिर कहता है 4, तो 0 और 4 के बीच में संख्याएं 1 है, 2 है और ये 3 है। तो अगर हम इस 0 और 4 के बीच में बोलता है, तो 4 से हम 1 बढ़ेंगे तो इधर 3 और 0 से इधर बढ़ेंगे तो 1, तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ गई? 2, यानी कि 0 और 4 के बीच की संख्या क्या होगी या पूर्णांक क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, 2 होगी, परंतु 2 किस चीज में होगी? ऋणात्मक में या धनात्मक में? क्योंकि हम 0 से बाईं ओर चल रहे हैं तो ये ऋणात्मक में होगी। तो D की जो बिंदु हो गई वह हो गई आपकी -2। -2 आपका D का पूर्णांक है। अब यहां तक हमने धनात्मक के सारे बिंदुओं के पूर्णांकों को हमने लिख लिया। अब बात आती है किसकी? धनात्मक पूर्णांक की। अब धनात्मक पूर्णांक में बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, 0 और 4 के बीचों बीच में क्या होगी? 2, और चूंकि एक एक स्टेप बढ़ रहा है तो 0 के बाद ये 1 होगा, 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ इस प्रकार का होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 0 के बाद ये हो जाएगा 1, 1 के बाद 2, यहाँ 3, फिर 4। तो F बिंदु पर हमारा क्या दिया गया है? 4, तो F बिंदु पर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 4 के बाद में यहाँ 5, फिर 6, फिर 7। तो 7 किस नंबर पर आ गया? G नंबर पर। तो G को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 7। G के बाद H, ये 8, तो H हमारा क्या हो जाएगा? 8 के बाद 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। 10 और I अंत में हमारा क्या हो गया? आपका 11। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इस प्रकार के प्रश्नों को आपने बनाना सीखा कि अगर संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु को अगर हम निर्देशित करते हैं तो उस बिंदु का पूर्णांक क्या होगा। तो पहले उस पूर्णांक को लिखने के लिए हमें उस संख्या रेखा के सीरीज को समझना होगा, और जब हम सीरीज को समझ जाएंगे तो हम आसानी से बिंदुओं के पूर्णांक को हम लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न संख्या फर्स्ट में कहा गया है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक, तो पूर्णांक तो हमने लिख लिया। अब पूर्णांक संख्या को लिख लेना है और लिखने के बाद इसे आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में बच्चों? आरोही। और आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट में आरोही बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। बच्चों प्रीवियस के वीडियोस में आपने इस कॉन्सेप्ट को लिया होगा कि संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर, अगर हम संख्या रेखा के अगर हम जितनी बाईं ओर चलते चले जाएंगे, जितनी बाईं ओर जाएंगे, हमें उतनी ही छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे संख्या रेखा के बाईं ओर, सबसे बाईं ओर, चूंकि बायां हाथ उधर है, अगर हम ऐसे घूमते हैं तो बाईं हाथ हमारे इधर है, तो बाएं हाथ तरफ में सबसे बाईं ओर कौन सी संख्या है? तो सबसे बाईं ओर संख्या हमारा कौन सा है? वो है हमारा ये बिंदु, यानी इस बिंदु पर, यानी ए बिंदु पर। और ए बिंदु कहने का मतलब क्या है?
-11, यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन है आपकी -11। उससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर बी, उसके बाद पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, यानी इस प्रकार से ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और अंत की जो हमारी बिंदु है वो सबसे बड़ी होगी। राइट बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे पहली पॉइंट ए। तो यहाँ पर लिखता है आरोही क्रम में लिखना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे -11 कॉमा -7 है। अच्छा अभी कॉमा नहीं देते हैं, -11 के बाद हम यहाँ लिखते हैं -7, -7 के बाद में आपका हो जाएगा -5, -5 के बाद में -2, -2 के बाद आपका 1, 1 के बाद आपका तो हो गया बच्चों 4, 4 के बाद आप उसी के आगे लिखेंगे, 4 के बाद क्या हो गया बच्चों 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 9 और 9 के बाद क्या हो जाएगा 11। तो ये हमने तो लिख दिया, लेकिन कहा है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर कुछ तो इंडिकेशन इसके चिन्ह को लगाना जरूरी है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखेंगे -11 बड़ा या -7 बड़ा। तो चूंकि आप जान रहे -11 से बड़ा कौन है -7 है, तो इस प्रकार का चिन्ह हम क्या करते हैं निर्दिष्ट करते हैं। ये चिन्ह जिधर चिन्ह यानी इस चिन्ह में जिधर का मुंह आपका यानी कि जिधर का ये दोनों पॉइंट खुले हुए नजर में आएंगे उधर की संख्याएं क्या होगी बड़ी होगी, और जिधर हमारी दोनों ये रेखाएं अगर आपस में सटी हुई रहेगी यानी जिधर का मुंह छोटा आपको नजर में आएगा उधर की संख्याएं क्या होगी छोटी होगी। तो इससे बड़ी ये संख्या हो गई। अब इससे भी बड़ी आपकी ये संख्या है, इससे भी बड़ी ये संख्या है, इससे भी बड़ी आपकी 1 है, 1 से बड़ा आपका 4 हो गया, 4 से बड़ा आपका 7 है, 7 से बड़ा 9 और 9 से बड़ा 11। तो इस प्रकार से आपने इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। राइट बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना है प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है बच्चों, आपसे यह प्रश्न कह रहा है बिल्कुल उसी प्रकार कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखना, जो कि हमने अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या ऑलरेडी पहले से लिख चुका है। अब कहता है इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का अर्थ घटते क्रम में। अब घटते क्रम यानी सबसे पहली बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, इस प्रकार से सबसे अंतिम संख्या छोटी अंत में। तो बच्चों आप यहां ध्यान देंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप जानते हैं संख्या रेखा पर दाहिनी ओर संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की जो संख्याएं होंगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो दाहिनी ओर में आप देखिए, दाहिनी ओर में आपकी आई है यानी आई सबसे बड़ी संख्या है, यानी आई, उससे छोटी h, उससे छोटी g, उससे छोटी f, उससे छोटी e। इस प्रकार से जैसे जैसे हम बाईं ओर आते जाएंगे हमें छोटी संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 11, फिर 9, फिर आपकी 7, 7 के बाद में हो गया आपका 4, 4 के बाद में आपका 1, 1 के बाद आपका -2, -2 के बाद आपका बच्चों -5, -5 के बाद -7 और -7 के बाद -11। अब यहाँ पर आपको चिन्ह निर्देशित करना है। चिन्ह हम लोग यहाँ पर कौन सा देंगे, तो बच्चों ध्यान देना है। अभी हमने बताया 11 बड़ा या 9 बड़ा, बिल्कुल परफेक्ट। 11 बड़ा है तो बड़ा है जिधर रहता है उधर का हमारा मुंह क्या होता है चिन्ह में खुला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से 11 से छोटा 9, 9 से छोटा 7, जिधर का मुंह बंद उधर वाला छोटा, 7 से छोटा है 4, 4 से छोटा है 1, 1 से छोटा -2, -2 से छोटा -5, -5 से छोटा -7, -7 से छोटा -11। तो इस प्रकार से बच्चों आपने प्रश्न संख्या 2 को भी कंप्लीट किया। प्रश्न संख्या सी क्या कहता है, उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे, राइट, पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु पर उचित पूर्णांक को लिखना है। तो बच्चों आप प्रश्न संख्या ये जो सी को जो आपने देखा, राइट, तो ये प्रश्न संख्या सी को जो आप देख रहे हैं, इस प्रश्न संख्या सी को आप एकदम शुरू वाले प्रश्नों के जैसे यानी कि शुरू बिंदुओं के जैसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसने कहा है कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। तो कुछ बिंदुओं में आपके ये सब बिंदु दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं को क्या करना है,
पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो हमने पूर्णांक के रूप में इसे ऑलरेडी लिख चुका है। तो प्रश्न संख्या 3 में या प्रश्न संख्या सी में आप लिखेंगे अंकित बिंदु का पूर्णांक, और पूर्णांक लिखने के बाद आप इन चीजों को लिख लेंगे, यानी ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी का उत्तर। राइट बच्चों, यहाँ पर आप एक बात और ध्यान में रख सकते हैं, कहता है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखना है। तो हमने अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखा और लिखने के बाद उस सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया और अंत में अंकित बिंदु का पूर्णांक भी हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या फर्स्ट आपके कंप्लीट हुए। बच्चों प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपसे कहता है कि पूर्णांक आपके दिए गए हैं 8, -5, 3, 0, -7 और -4। इन सभी पूर्णांक को आपको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है, यानी आरोही क्रम में आपको सजाना है, और उसके बाद कि आपने उसे सही रूप में सजाया है या फिर वो गलत है, इसकी जांच के लिए आप एक संख्या रेखा खींचिए और उस संख्या रेखा में आप इन सभी पूर्णांकों को उस पर अंकित कीजिए। जैसे ही आप संख्या रेखा पर पूर्णांकों को बच्चों आप अंकित करते हैं, आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने जो सॉल्यूशन किया है, जो आपने इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, वह सही है या फिर नहीं। तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले इन सभी पूर्णांकों को हम आरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। अब बच्चों यहां आप ध्यान दीजिए, हम इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। करने पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए 8, -5, 3, 0, -7 और -4 सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखे होंगे कि हम जितनी बाईं ओर जाते हैं वो बाईं ओर की सभी संख्याएं क्या होती हैं, यानी 0 से बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। लेकिन ऋणात्मक में भी वो संख्याएं अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से वो बढ़ती जाती है। यानी माइनस में अगर जो संख्याएं माइनस के साथ कि जो संख्याएं आपकी बड़ी दिखाई देगी, दरअसल में वो संख्याएं सबसे क्या होती है बच्चों, छोटी होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो माइनस में यहाँ पर देख रहे हैं 7, राइट। ये माइनस में 7, माइनस में सबसे बड़ी संख्या कहने का मतलब ये नहीं कि -7 में सबसे बड़ी संख्या अगर हमारा कहा जाए तो -4 होगा। हम ऐसा कह रहे हैं कि माइनस में, तो माइनस में ये 7 है, तो अगर हम इस माइनस को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 7। तो इस प्रकार से हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि माइनस में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, तो कौन है, 7। यानी -7 जो होगी वह संख्या रेखा पर सबसे बाईं ओर होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -7। -7 के बाद बड़ा कौन है बच्चों, तो यहाँ ध्यान देख दीजिए, माइनस में है बड़ा 5 यानी -5। -5 के बाद बड़ा कौन है बच्चों, तो -4, तो हमने यहाँ लिख दिया -4। -4 के बाद आप ध्यान दीजिए माइनस में और भी कोई संख्याएं हैं, तो बिल्कुल नहीं है। अब माइनस के बाद आ जाते हैं प्लस की ओर, तो प्लस में जैसे ही हम लोग आते हैं तो देखेंगे सबसे फिर कौन हो जाएगी, 0। 0 के बाद बड़ी संख्या कौन होगी, तो 3, और 3 के बाद कौन सी संख्या होगी, 8। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा बच्चों कि सबसे छोटी संख्या -7, फिर -5, -4, 0, 3 और 8। क्लियर ना। अब यहां पर आप समझेंगे कि इनको तो हमें चिन्हों से निर्दिष्ट करना है, चिन्ह भी इसमें डालने हैं कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे -7 से बड़ी है -5। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि हम इस प्रकार का चिन्ह क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, यानी -5 जो है वह -7 से क्या है, बड़ा है। वापिस फिर हम इस प्रकार का साइन देंगे, यानी -4 -5 से बड़ा है, 0 जो है वह -4 से बड़ा है, 3 जो है वह 0 से बड़ा है, और 8 जो है आपकी वह 3 से बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इसी में एक प्रश्न हमें दिया गया है कि इसे संख्या रेखा पर, कौन सी रेखा पर बच्चों, संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे
आप बिल्कुल स्केल की सहायता से आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। बच्चों हो सकता है हम यहाँ पर रेखा सीधी नहीं हो, परंतु आप बिल्कुल स्केल इंच की सहायता से आप सीधी रेखा खींचेंगे और ध्यान क्या रखना है, आप बीच में एक 0 पॉइंट को निर्दिष्ट करेंगे। स्केल को बैठाते हुए समान दूरियों पर, चाहे आप दूरी कितनी भी क्यों न लीजिए, लेकिन दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दैट मीन 0 से 1 के बीच में हमने यहाँ जितना डिस्टेंस लिया उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा बिंदु, फिर उतनी ही डिस्टेंस पर तीसरा, उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी 4th पॉइंट, फिर 5th पॉइंट, फिर 6th पॉइंट, फिर 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, आप इस प्रकार से देते जाएंगे। जितनी दूरी है वो सभी के बीच की दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इधर भी आपकी पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट आप देंगे। अब यहाँ पर हम इस संख्याओं को यहाँ पर पहले लिखते हैं। 0 के बाद बच्चों क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ना। और जैसे हम 0 की बाईं ओर आते हैं संख्या वही चलती है, परंतु वो कौन सी रूप में होती है, ऋणात्मक रूप में। तो ऋणात्मक रूप में दैट मीन्स इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। आप और भी संख्याओं को उसमें निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, संख्याओं पर सबसे पहले किसे निरूपित करना है बच्चों, -7 को। तो -7 को दैट मीन्स ये रहा -7 आपका, आप इस तरह से सर्कल का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो गया -7। -7 के बाद क्या है, -5, तो आप -5 पर ऐसे सर्कल लगा दीजिए। -5 के बाद क्या है, -4, तो -4 पर आप ऐसे सर्कल लगा दीजिए। -4 के बाद क्या है, 3, तो 3 पर सर्कल लगाइए। और 3 के बाद क्या है, 8, तो 8 पर आप सर्कल लगाइए। अब बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हमने इस प्रश्न को जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया उसका व्यवस्थित क्रम सही है या फिर नहीं। तो बच्चों उम्मीद है कि आप इस संख्या रेखा के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि यह जो हमारी व्यवस्थित क्रम है पूर्णांकों का वह बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्याएं सबसे बाईं ओर होती है और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे हमारी बड़ी संख्याएं शुरू होती जाती है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी -7, देखिए इधर है। -7 के बाद की छोटी संख्या यहाँ पर -5 है, जस्ट -7 के बाद -5 है, -5 के बाद ही -4 है, यानी छोटी हमारी इससे ये संख्या बड़ी हो गई। -4 से बड़ी संख्या है आपकी क्या दिखाई दे रही है, 0। तो यहाँ पर 0 को हमने सर्कल नहीं किया, 0। -4 से बड़ी 0, 0 से बड़ी 3, देखिए 0 से बड़ी 3 और 3 से बड़ी 8, तो 3 से बड़ी 8, राइट बच्चों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 2 को आपने पूर्णांकों के रूप में व्यवस्थित करके आप संख्या रेखा पर निर्दिष्ट कर आपने इसकी सत्यता कर ली कि आपने जो क्रम में व्यवस्थित किया है वो बिल्कुल सही है। बच्चों प्रश्न संख्या 3 आपसे कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी जो सही प्रश्न है उसके लिए पॉजिटिव नंबर मिलता है और यदि गलत उत्तर है तो उसके लिए उतने नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है, यदि नंबर को काटा जाता है। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक आपके 15 नंबर, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। यानी कि यहाँ तक ये संभवतः बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो संख्याएं दी गई है 15, 25 और ये 20, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी कि ये नंबर पॉजिटिव नंबर हो गया। और बाकी ये जो हमारा -5 और ये जो -10 है यह ऋणात्मक अंक है, यानी इतने अंक उसमें से क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि अंकों का कुल योग कितना था, तो हम अंत में यहाँ पर लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में अंकों का कुल योग। तो अंकों का कुल योग बच्चों यहाँ पर हम सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहली हमारी पूर्णांक है 15 में हम ऐड करेंगे दूसरी पूर्णांक -5 को, में हम ऐड करेंगे तीसरी पूर्णांक -10 को, में इसको हम ऐड करेंगे चौथी पूर्णांक 25 को और पांचवें में हम ऐड करेंगे किसे, 20 को। यानी सभी पूर्णांकों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 15 का बच्चों 15 हो गया, यहाँ ध्यान देंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ध्यान देना है समान चिन्ह
अगर चिन्ह समान हो तो धनात्मक होंगे, और यदि यदि दोनों चिन्ह यदि हमारे अलग अलग हो तो क्या होंगे, ऋणात्मक। यानी समान चिन्ह अगर होंगे तो धनात्मक है, असमान चिन्ह होंगे तो ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह हमारा क्या है, असमान है तो ऋणात्मक हो गया, 5 का 5 प्लस माइनस, फिर देखिए दोनों चिन्ह हमारा क्या है बच्चों, असमान, यानी कि ऋणात्मक, 10 का 10 प्लस का प्लस 25 और फिर हमारे पास बच्चों प्लस में 20। यहां तक कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हम सभी पॉजिटिव संख्या वाले को एक साथ और नेगेटिव संख्या वाले को एक साथ हल करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्लस में ये 15 है, प्लस में 25 है और प्लस में 20 है। तो 25 और 15 कितने होते हैं बच्चों, 40, 40 और 20 60। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 60। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव यानी ऋणात्मक में हमारे 2 अंक दिए गए हैं, पहला है -5, दूसरा है -10। तो माइनस और माइनस चूंकि दोनों समान चिन्ह है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 10 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 15। अब ध्यान ये देना है, 10 बड़ा या 5 बड़ा, 10, तो बड़े का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। राइट बच्चों। अब ध्यान देना है, आप 60 में से 15 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद आपके पास क्या बचेंगे, 45। ये 45 आपके क्या हो गए उत्तर।